आचार्य बालकृष्ण जी की उपस्थिति है, जो संपूर्ण विश्व में भारत की प्राचीन औषधीय परंपरा, प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के लिए विख्यात है। उन्होंने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि वे भी वर वधुओं को अपना आशीष प्रदान करें। हारमोनियम खोल दो, 5 नंबर। आज का यह पावन दिन, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। यह पर्व और भी दिव्य और भव्य हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 251 जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो अपने पारिवारिक बंधन में बंधने के लिए जा रही हैं। मैं देख रहा था, कल से ही हम यहाँ देख रहे हैं, उनके हृदय में जो उमंग है और उनके नेत्रों में हर्ष के अश्रु हैं। हर्ष के अश्रु इसलिए हैं कि ऐसा विवाह संपन्न होगा, शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। ये अनहोनी तो है, पर अनहोनी बहुत शुभ है। शुभ जब परमात्मा की कृपा से बरस जाए तो आंखों में अश्रु आना तो स्वाभाविक है। वह हर्ष अश्रु मैं बहुत सारे बेटियों की आंखों में, बहुत सारे भाइयों की आंखों में देख रहा हूँ। इस प्रसन्नता को देने वाले, इस हर्ष को देने वाले हमारे बहुत ही सम्माननीय, आदरणीय हमारे प्रिय भाई, निश्चित रूप से वह हम सब के भी वह सम्मान के, श्रद्धा के और बधाई के पात्र हैं। आदरणीय भाई को, आदरणीय बागेश्वर सरकार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी यहाँ पर धर्म माता पिता के रूप में आप बैठे हुए हैं, आप सभी भी सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक पुत्र और पुत्री के रूप में, अपनों के लिए तो सभी करते हैं, पर पराये अपने बन करके हम निभाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये परमात्मा की व्यवस्था होती है, भगवान की व्यवस्था होती है। तो आज आपने यहाँ पर आकर के इस दायित्व का निर्वहन का जो संकल्प लिया, वह आपका विचार नहीं, वह परमात्मा की, प्रभु की कृपा का प्रसाद है। उसको यूं ही आप आगे भी निभाना। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, उन सबसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे प्रिय भाई अभी कह रहे थे, मैंने कहा भाई अब आगे जो है ये 251 को 500 फिर 1100 करना है। तो आपने कहा आचार्य जी तो थोड़ी सी जजमानों की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो, आप एक बार आह्वान कर देंगे, बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, कहीं कसर रह जाए तो थोड़ी बहुत आहुति हम भी लगा देंगे। तो यह सब कार्य ये समाज के उन लोगों के लिए आईना दिखाने का काम भी है। देखो, सामूहिक विवाह की बात होती है तो पुण्य का कार्य होता है, पर उसमें अभी मैं आपको बताऊं, माननीय इस देश के प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारी सम्माननीय राष्ट्रपति महोदया यहाँ पर आई। उनका आने का तो कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए बहुत व्यवस्था करनी होती है। इन कन्याओं के लिए मैं आपको सच बताऊं कि जब आपके परिवार के अंदर एक बच्चे का विवाह होता है तो आपको कितनी उसके लिए कितनी व्यवस्था करनी होती है, कितना पुरुषार्थ करना होता है, कितना आप समय लगाते हैं। जब भावना के साथ में इतनी सारी कन्याओं का घर बसाना हो तो जो एक पिता होता है, भाई होता है, सच मानिए जितना पुरुषार्थ करना होता है, उस पुरुषार्थ को मैंने अपने भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के आंखों में देखा है। ये कितने रातों से नहीं सोए होंगे, आप सोच नहीं सकते, पर मैं महसूस कर सकता हूँ। मुझे पता है कल रात को भी 11-12 बजे छोड़ करके गया। और ये अपने खाने की और सोने की इस व्यक्ति को चिंता नहीं, पर आपकी इतनी चिंता है कि हर पल हर क्षण आपके लिए ही सोचते हैं। ऐसा युवा, ऐसा संत, ऐसा तपस्वी, ऐसा सनातन के लिए सर्वस्व आहुत कर करके जीने वाला व्यक्तित्व आपके सामने है। तो इनके शुभ संकल्प के लिए आप सब सहयोगी हैं, पर और भी ज़्यादा सहयोग करना, क्योंकि समय आएगा, इतिहास भी लिखा जाएगा। उस इतिहास में आप सबका नाम उन सहयोगियों के रूप में लिखा जाए, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो जितने भी धर्म माता पिता आप सब हैं, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे के लिए यह आयोजन और भव्यता और दिव्यता के साथ में
जो कई सारे लोग हैं जब भाई धर्म के विषय में, हिंदू और सनातन के विषय में बोलते हैं तो बहुतों को मिर्ची लगती है। उन मिर्ची लगने वाले लोगों में कुछ है वो मीठी गोली और पुड़िया दे करके हमारे जनजाति, हमारे आदिवासी भाई बहनों के परिवारों में जा कर के जो धर्म और उनके जो आस्था को परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तो सब कुछ दे करके सिर्फ विवाह नहीं कराया है। क्या आप सोचते हैं कि बागेश्वर धाम में कन्याओं का विवाह हुआ है? मैं कहता हूँ विवाह तो हुआ है, पर इनका परिवार को जीवन निर्वहन के साधन भी यहाँ से दिए गए हैं, आगे भी पराश्रित न होना पड़े। यह एक दिन की मुस्कुराहट की बात नहीं है, यह मुस्कुराहट जीवन भर इन जोड़ों के चेहरे पर दिखाई दे। जब ये चक्की चलाए तो बागेश्वर धाम दिखाई दे, और जब यह मशीन चले तो भी बागेश्वर धाम दिखाई दे। जब उन वस्त्रों को धारण कर करके समाज में निकले तो सीना ठोक करके, सीना तान करके आप समाज में जी सके, वह आपको यहाँ से वह सामर्थ्य दिया जा रहा है, वो भावनाओं से आपको जोड़ा जा रहा है। और मैं देख रहा था, कल भाई कह रहे थे, इनके कहते समय मैं एक बात बताऊं, आप लोग क्या देखते हो इनके चेहरे पर जो मैं देखता हूं, इनके शब्दों को नहीं, मैं इनके भावों को देखने का प्रयास करता हूं। बोले आचार्य जी, कल भैया जी हमने ऐसा कर दिया, सबको हमने कहा घोड़े पे बैठाएंगे, सबको घोड़े पे दूल्हाओं को बैठाएंगे। तो फिर अपने आप धीरे से कहे घोड़े तो कई जिलों से मंगाने पड़े, क्योंकि इतने घोड़े 251 घोड़े, आपको पता है कोई यहाँ गुड़साल तो है नहीं कि घोड़े खोल के ले आए। तो बहुत सारे जिलों से उन घोड़ों को यहाँ पर इकट्ठा करके लेकर के आए, और मैं देख रहा था बहुत उत्साह में, उमंग में। अभी घोड़ा गुड़ चढ़ी हुई कि नहीं, पर कुछ घोड़े चढ़ रहे थे। सच में मैंने देखा वो घोड़े बेचारे थोड़े बिदक गए, तो हमारे दूल्हे राजा थोड़े से अंडवेंड से हो गए, तो कुछ धरती पे गिरे। उसका भी अलग आनंद है, चोट नहीं आई पर घोड़े का स्वाद तो मिला। तो क्योंकि हमारे समाज के अंदर जो पिछड़े होते हैं, जो दलित होते हैं, जो इस तरह के समाज के लोग होते हैं, वहाँ जो सामंती व्यवस्था के अंदर उनको वो सम्मान और गौरव नहीं दिया जाता है, तो उनको सम्मान भी मिले, गौरव भी मिले। तो आपको सम्मान दिया जा रहा है, आपको गौरव प्रदान किया जा रहा है। जो समाज को बांटने वाले लोग हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका समाज के लिए कोई योगदान नहीं, वह इस तरह के कार्यों में भी नुस्ख निकालने का काम करते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं, अपने बगल में झांको, अपने अंदर में झांको कि तुम्हारा समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आइए हम सब मिलकर के विकसित देश, सभ्य समाज, सनातन के गौरव से परिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए इस तरह के आयोजनों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें, आनंद उत्सव मनाने के साथ साथ में सहयोग भी करें। जिन लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में सहयोग किया है, मानिए कि आपने जो कार्य किया है, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर इतना बड़ा अभी कैंसर का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, उस हॉस्पिटल के अंदर भी इसी भाव से कि जो पीड़ित हैं, दिन दुखी हैं, जिनके पास साधन नहीं है, उनके लिए किस तरह से हम मदद पहुँचा सकते हैं।